कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेसन के अंदर भिन्न के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में समझा था कि भिन्न क्या होती है, आज उसी कड़ी में हम भिन्न के कुछ अन्य भागों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे भिन्न विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे उचित भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है और मिश्रित भिन्न होती है। अब ये उचित क्या होती है, अनुचित क्या होती है, मिश्रित क्या होती है, अब हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं उचित भिन्न। ये उचित भिन्न क्या होती है? अब इसको ध्यान से देखना है और समझना है कि उचित भिन्न क्या होती है। इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसमें, ऐसी भिन्न जिसमें अंश, ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है। क्या ध्यान रखना है इसमें आपको? ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है वह उचित भिन्न कहलाती है। वह उचित भिन्न कहलाती है। ये इसकी एकदम सरल परिभाषा है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये कह रहा है कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है वह उचित भिन्न कहलाती है। अंश हर से छोटा होता है। अब जैसे कि उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जैसे हम भिन्न संख्या लेते हैं 5/8, 5/8। अब ये ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। ये जो अंश जो है हर से क्या होता है? छोटा होता है। अंश सदैव हर से छोटा होता है। तो इस प्रकार से जो भिन्न होती है वह उचित भिन्न कहलाती है। अब जैसे हम उदाहरण के तौर पे लिखते हैं यहाँ पे, यानी 2/9, 7/8, 4/6, 8/2, 1/3, 5/3। अब मैंने कुछ भिन्न संख्याएं लिखी हैं। अब आपको ये देखना है, इन भिन्न संख्याओं के अंदर आपको पहचान करनी है कि इसके अंदर कौन सी उचित भिन्न है। तो देखिए, जैसे अपने परिभाषा में देखा कि अंश हर से छोटा होता है। अंश हर से छोटा होता है मतलब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, वह उचित भिन्न कहलाती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2/9, क्या लिखा हुआ है? 2/9। अब ये ऊपर वाला क्या है आपका? अंश। नीचे वाला क्या है? हर। अब आपको ये देखना है कि अंश हर से छोटा है या नहीं। अगर है तो ये उचित भिन्न है, अगर नहीं है तो उचित भिन्न नहीं है। तो ऊपर देखिए 2 है, नीचे कितना है? 9 है। तो अंश और ये हर, तो अंश हर से छोटा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये आपकी उचित भिन्न है, ये आपकी उचित भिन्न है। फिर संख्या नंबर 2 लिखी, दूसरी भिन्न मैंने लिखी 7/8। क्या लिखी इसके अंदर? 7/8।
अभी 7/8 में देखिए 7 जो है अंश है, 8 आपका हर है। अब अंश हर से छोटा है क्या? तो है, देखो ऊपर 7 है नीचे 8 है, तो 7 क्या है? 8 से छोटा है, तो ये आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। फिर तीसरा उदाहरण, भिन्न संख्या लिखी है मैंने 4/6। क्या लिखी? 4/6। इसमें वही देखना है आपको। अब देखो 4 और 6, 4 जो है 6 से छोटा है, तो ये आपकी उचित भिन्न कहलाएगी। फिर चौथा उदाहरण, इसमें मैंने भिन्न लिखी है 8/2। क्या लिखा है? 8/2। ध्यान से देखना है, क्या लिखा है? 8/2। अब ये 8 अंश है, 2 हर है। अब आपको देखना है कि अंश हर से छोटा है क्या? तो अंश 8 है, हर 2 है, तो ये अंश जो है हर से छोटा नहीं है, जबकि ये बड़ा है। तो ये जो संख्या है आपकी भिन्न उचित भिन्न नहीं है, तो हमने इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया कि यह संख्या उचित भिन्न नहीं है। फिर अगला उदाहरण मैंने लिखा 1/3। क्या लिखा मैंने? 1/3। तो क्या ध्यान रखना है? अंश हर से छोटा है? यस है। ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो 1 3 से क्या होता है? छोटा होता है, तो ये उचित भिन्न कहलाएगी। और लास्ट उदाहरण मैंने लिखा 5/3। क्या लिखा? 5/3। तो अंश 5 है, हर 3 है, अंश हर से छोटा है? नहीं, अंश हर से बड़ा है, इसलिए ये उचित भिन्न नहीं है। इसमें आपने क्रॉस लगा दिया। तो इस प्रकार आप किसी भी भिन्न संख्याओं का उचित संख्याओं को पहचान कर सकते हैं। और इसकी पहचान में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर, क्या ध्यान रखना है इसमें आपको कि इसके अंदर अंश जो होता है वह हर से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ये 3 विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है कि भिन्न के अंदर उचित भिन्न कौन सी होती है। तो उचित भिन्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपका अंश हर से छोटा है। तो अभी हमने इसको उदाहरण के द्वारा समझा। अब इसी के अंदर आपका नंबर 2 है, वो है विषम भिन्न। अब दूसरा नाम क्या है आपका? विषम भिन्न। इस विषम भिन्न को हम दूसरी भाषा में अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। विषम भिन्न भी कह सकते हैं इसे आप, और अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। तो उचित भिन्न के बारे में पढ़ा, अब अनुचित भिन्न क्या होती है तो हम इसको देखते हैं परिभाषा के रूप में। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है। वह विषम या अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित या विषम भिन्न कहलाती है। अब इसको अपन उदाहरण के द्वारा देखेंगे। तो हम भिन्न संख्या लिखते हैं, जैसे 7/9, 7/9, 5/3, 6/4, 3/8, 4/3, 7/8, 9/2।
ये मैंने कुछ भिन्न संख्याएं लिखी है यहाँ पे। अब आपको इसके अंदर देखकर पहचान करनी है कि ये उचित भिन्न है या नहीं, यानी अनुचित भिन्न है या नहीं। अब इसमें आपको मेन क्या ध्यान रखना है कि अंश हर से बड़ा होता है। क्या ध्यान रखना है इसमें आपको कि ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है वह विषम या अनुचित भिन्न कहलाती है। अब आपको ये भिन्न संख्याओं को देखकर पता करना है कि इसके अंदर विषम भिन्न है या नहीं। तो सबसे पहले उदाहरण लिखा हुआ है 7/9। 7/9। अब जैसे क्या लिखा हुआ है इसमें, अंश हर से बड़ा होता है। तो आपको पता है कि ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। तो अंश जो है हर से बड़ा होना चाहिए। तो इसके अंदर देखिए 7 छोटा है, तो इसका मतलब ये आपकी अनुचित भिन्न नहीं है। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 यानी उदाहरण नंबर 2, इसमें लिखा है 5/3। क्या लिखा है? 5/3। तो अंश हर से बड़ा है, तो अंश आपका कितना है? 5। हर कितना है? 3। तो 5 3 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न कहलाएगी। तीसरा उदाहरण 6/4। तो अंश देखिए 6, हर देखिए 4। तो अंश जो है हर से क्या है? बड़ा है। तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी? अनुचित भिन्न बोल दीजिए, चाहे विषम भिन्न बोल दीजिए। फिर चौथा उदाहरण 3/8। अब इसमें देखिए अंश 3 है, हर कितना है? 8। तो आपका अंश बड़ा होना चाहिए न कि हर। तो इसके अंदर हर बड़ा है, तो ये आपकी अनुचित भिन्न नहीं है। फिर अगला उदाहरण 4/3। अब इसमें 4 बड़ा है, 3 छोटा है, तो अंश बड़ा है, तो ये आपकी अनुचित भिन्न हो गई। इसमें देखिए 7/8। इसमें 7 छोटा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये आपकी अनुचित भिन्न नहीं है। और इसका अंतिम उदाहरण है आपका 9/2। तो इसमें देखिए अंश हर से बड़ा है, तो इसका मतलब ये आपकी अनुचित भिन्न कहलाएगी। अभी हमने दो भिन्न के बारे में पढ़ा। पहला उचित भिन्न। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो अंश है वो हर से क्या होना चाहिए? छोटा। इसको हमने उदाहरण के द्वारा समझा। दूसरी भिन्न के बारे में पढ़ा हमने, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है कि अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। इसको हमने उदाहरण के द्वारा पढ़ा। अब आप इसको वापस अपनी कॉपी में नोट करिए और खुद भिन्न संख्या बनाइए और उनको छांटिए कि इसमें कौन सी उचित है और कौन सी अनुचित है। धन्यवाद।